जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अंडर रूट वाले इस तरीके के प्रश्न। देखिए, इस तरीके के प्रश्न देखकर बच्चे थोड़ा सा डरने लगते हैं और लगाने में समय ज़्यादा लेते हैं। आज इस प्रश्न के लिए एक ऐसा तरीका देखेंगे जो मात्र क्वेश्चन देख करके आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है कि अंडर रूट 11, अंडर रूट 21, अंडर रूट 16। एक बात देखिए, पहले मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ और आपको कंसेप्ट सीखना होगा, तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है ना, 16 पे ध्यान दीजिए। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। तो 4 क्या होगा? इस अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब 21 में 4 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 25। क्या बन जाएगा? 25। 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। इस अंडर रूट से बाहर क्या निकल जाएगा बाबू? 5। अब 11 में 5 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 16। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। इसका आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए 49 दिया हुआ है, 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? 7। फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 64। 57 में 7 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 64। 64 किस संख्या का वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा? 8। अब देखिए 136 में 8 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 136 में 8 जोड़ने पे 144, और 144 किस संख्या का वर्ग होता है? 12 का। इसके आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए 36 किस संख्या का वर्ग होता है? 6 का। अभी मैं इसका एक और खतरनाक ट्रिक आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट बिना कुछ किए इतना करने का भी टेंशन नहीं रहेगा और खटाक दे आप आंसर दे देंगे। पहले इस तरीके को देख लीजिए, फिर इसके बाद उस तरीके को बता रहा हूँ, फिर आपको बेसिक भी इसका सिखाऊंगा मैं। ध्यान दीजिए, तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 10 में 6 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 16। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। 21 में 4 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 25। 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का। 76 में 5 जोड़ेंगे, क्या? 81। 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 का। आंसर आ गया 9। इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। 36 किस संख्या का वर्ग होता है? 6 का। यहाँ प्लस दिया है ना, 19 में 6 जोड़ेंगे, 25। 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का। फिर देखिए 54, 54 में से 5 निकल गया तो 49। 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का। इसका आंसर कितना आ गया? 7। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, लेकिन वो तरीका ध्यान रखिएगा बाबू, 99% केस में काम करता है। 1% केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 99% केस पे ये तरीका फॉलो हो जाता है ना। आपके पेपर में जो प्रश्न आएगा ना, वो तो 99% से ही आएगा, वहीं से फॉलो हो जाएगा, उस ट्रिक का यूज कीजिएगा और सीधा आंसर लिख के आगे निकल जाएगा। तो देखिए तरीका क्या है। तरीका है बाबू, यहाँ शुरुआत में आपको क्या दे रहा है? 11। क्या दे रहा है? 11। यहाँ क्या दे रहा है? 21। अब 11 के ठीक आगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? क्या है बाबू? 16 है। 11 के ठीक आगे क्या है? 16 है। 16 किस संख्या का वर्ग होता है? 4 का। आंसर मारिए, आगे निकलिए। फिर देखिए यहाँ पे 136, यहाँ प्लस दिया हुआ है ना, 136 के ठीक आगे कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग हो? 136 के बाद क्या आती है? 144 आता है। और 144 किस संख्या का वर्ग होता है? 12 का। आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 76। 76 के ठीक आगे देखिए प्लस दिया हो तो ठीक आगे है। ठीक आगे कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 81। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। मारिए, आगे निकलिए। फिर देखिए 54। 54 के बाद माइनस दे रहा है ना बाबू, तो 54 से कम करना है। 54 के ठीक पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? क्या है? 49 है। 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का। मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों तरीकों में आपको कोई समस्या नहीं होगा, है ना। इस तरीके जो भी प्रश्न आएंगे, दोनों तरीके में कोई भी तरीके अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसका बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, कैसे इसका निर्माण हो रहा है, उसको ध्यान से सुनिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए इसका बेसिक समझिएगा। इनको मिटा दे रहे हैं और इसका बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, इसी प्रश्न को। क्या दे आपके सामने? 11 प्लस 21 प्लस क्या दे रहा है? 16। ठीक है, यह प्रश्न दे रहा है आपको। इसको लगाना चालू कीजिए।
देखिए 11 का 11 प्लस क्या हो जाएंगे 21 प्लस 16 किस संख्या का वर्ग होता है 4 का, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, क्या बचा यहाँ पे 11 प्लस 21 प्लस 4, इससे बाहर आ जाए क्या हो जाएगा 4। अब बताइए 11 का 11 प्लस 21 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 25। 25 के बाद देखिए 11 का 11, 25 किस संख्या का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, या क्या लिखेंगे आप लोग 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, फिर क्या मिलेगा 11 प्लस 5, 11 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 16, 16 किस संख्या का वर्ग होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 से अंडर रूट गायब, अब क्या आ गया 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को मैं 3 तरीके से आपको बताया हूं, जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।